Hello students, please subscribe the Right to Study channel, press the bell icon. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। तो लेक्चर 3 में हम लोग आज पढ़ेंगे अबाउट परवल क्षार और दुर्बल क्षार और परवल क्षार के बारे में। ठीक है, जिस तरह हम लोग लेक्चर 2 में पढ़े थे परवल अम्ल, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, उसी तरह हम लोग लेक्चर 3 में पढ़ेंगे वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा परवल क्षार, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या कह रहा है बाबू? स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? जिस तरह हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड में पढ़े थे कि वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन दे। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते थे? परवल अम्ल कहते थे। सेम टू सेम वही प्रक्रिया है, उसमें पूर्णतः आयनित होकर क्या देता था? हाइड्रोजन आयन देता था ना बाबू। तो बेस में क्या होगा कि पूर्णतः आयनित होकर, जल में पूर्णतः आयनित होकर क्या देगा? हाइड्रा ऑक्साइड आयन देगा। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्या? परवल भस्म कहेंगे, मतलब अधिक मात्रा में हाइड्रा ऑक्साइड, वही पढ़ना है। तो कह रहा है वैसा भस्म जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रा ऑक्साइड आयन प्रदान करते हैं, परवल भस्म कहलाते हैं। ठीक है, मतलब वैसा भस्म जो जल में घुलकर और पूर्णतः आयनित हो जाता है, मतलब घुलने में टाइम नहीं लगता है, और घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रा ऑक्साइड OH आयन देता है ना, प्रदान करता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? परवल भस्म कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, उसी तरह पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये सब एग्जांपल है परवल भस्म के। ठीक है, नेक्स्ट है दुर्बल क्षार। तो दुर्बल क्षार में क्या होगा कि वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होता है, बल्कि आंशिक रूप से, क्या? आंशिक रूप से आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। कितने मात्रा में? कम मात्रा में प्रदान करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बल भस्म कहते हैं। परवल भस्म में था कि वो अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड प्रदान करता था, और दुर्बल में कम मात्रा में। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसका एग्जाम्पल है अमोनिया हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? दुर्बल भस्म के। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़े परवल भस्म और दुर्बल भस्म के बारे में। तो अब पढ़ेंगे हम लोग कि क्षार बनाने की विधि। अब क्षार कैसे बनाया जाता है, कि क्षार बनाने की मुख्य विधियाँ निम्नलिखित है। मतलब अब क्षार बनाने की विधि, जैसे मतलब कहने का मतलब है किस तत्व का किस कंपाउंड से संयोग होगा तो क्षार बनेगा, किस तत्व से किस कंपाउंड का संयोग होगा तो क्या कहते हैं? अम्ल बनेगा। अम्ल तो हम लोग पढ़ चुके हैं, किस तत्व से किसका होगा। तो अब देखिए क्षार के बारे में अब पढ़ना है, क्षार बनाने की विधि में। तो यहाँ पर देखिए पहला कह रहा है धातु एवं ऑक्सीजन के सीधे संयोग से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये धातु है, मतलब जब किसी धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो धातु के ऑक्साइड निर्मित होते हैं। मतलब जब किसी धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो धातु का ऑक्साइड बनता है। ठीक है, वो सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम धातु है, ऑक्सीजन से क्या किया जाता है? ये पर हीट किया जा रहा है। देखिए क्या किया जा रहा है बाबू? हीट, यहाँ पर हीट किया जा रहा है, तो सोडियम ऑक्साइड मतलब धातु के ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पर देख लीजिए। तो इसी तरह पोटेशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है, तो देखिए धात्विक ऑक्साइड बन रहा है, धातु का ऑक्साइड बन रहा है, पोटेशियम ऑक्साइड। कैल्शियम उसी तरह धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो धातु ऑक्साइड बनता है। अब देखिए, अब धातु ऑक्साइड का क्या हो रहा है? धातु ऑक्साइड को जलीय विलयन में
घोला जा रहा है तब क्या बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अब जब इन धातुओं को धातु के ऑक्सीजन को जल में घोला जाता है तो धातु के हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। क्या होता है? धातु के हाइड्रोक्साइड। जैसे धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा था तो धातु ऑक्साइड बना। अब धातु ऑक्साइड को जल में घोला जाएगा तो हमारा क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड बन रहेगा। देखिए यहाँ पर कैसे बन रहा है, जैसे सोडियम ऑक्साइड मतलब धातु का ऑक्साइड जल में घोला जा रहा है तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ, मतलब धातु के मतलब सोडियम धातु हो गया, हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ साथ ही साथ, ठीक है। उसी तरह पोटेशियम ऑक्साइड मतलब धातु का ऑक्साइड है, जल में घोला जा रहा है तो देखिए यहाँ पर धातु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, धातु का और हाइड्रोक्साइड दोनों का निर्माण हो रहा है। उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोला जा रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो यही है, मतलब धातु को ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो धातु ऑक्साइड, और धातु ऑक्साइड को जल में घोला जाएगा तो धातु का हाइड्रोक्साइड निर्माण होगा। तो आइए अब हम लोग चलेंगे धातु पर जल अथवा जलवाष्प की अभिक्रिया से क्या होता है, मतलब धातु पर जल तथा जलवाष्प की अभिक्रिया से क्या होता है, अब ये देखेंगे। तो कह रहा है कि जब कोई सक्रिय धातु मतलब कोई सक्रिय धातु हो, ठीक है, ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं, किससे? ठंडे जल से, तो धातु के ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं बाबू? धातु के ऑक्साइड बनते हैं तथा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। किससे किससे अभिक्रिया करता है तब बाबू? कोई सक्रिय धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनता है? धातु के ऑक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। कैसे? तो देखिए यहाँ पर सोडियम जल से अभिक्रिया कर रहा है, धातु जल से अभिक्रिया किया तो देखिए क्या बन रहा है? धातु के ऑक्साइड है ना, ये सोडियम ऑक्साइड होगा H2O यहाँ पर। उसी तरह मैग्नीशियम जल से अभिक्रिया किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न किया। फेरस धातु जल से अभिक्रिया किया तो फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न किया। देखिए तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी धातु जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। तो नेक्स्ट 3 नंबर देखिए क्या कर रहा है। तो 3 नंबर कह रहा है बाबू कुछ धातु के कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है। तो कुछ धातु के कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो धातु के ऑक्साइड बनता है, मतलब कह रहा है कुछ धातु के कार्बोनेट, तो कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो धातु का ऑक्साइड धातु कार्बोनेट इसके धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। देखिए कैसे, CaCO3 जैसे कार्बोनेट हो गया, ये देखिए इसको गर्म किया जा रहा है तो CaCO ये टूट कर देखिए धातु का ऑक्साइड बन गया, कैल्शियम धातु ऑक्सीजन ऑक्साइड बदल जा रहा है, देखिए बदल गया। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न किया। उसी तरह जिंक कार्बोनेट, ये कार्बोनेट है, ये भी इसको भी गर्म किया जा रहा है तो देखिए यहाँ पर जिंक ऑक्साइड, जिंक मतलब धातु और ऑक्साइड ऑक्सीजन में बदल गया। तो वही कह सकते हैं कुछ धातु कार्बोनेट को गर्म करने पर वे ऑक्साइड में बदल जाते हैं, ठीक है। तो कार्बोनेट गर्म किया जाता है, किस में बदल जाता है? ऑक्साइड में बदल जाता है। बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है। तो अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे अब बेसिस की यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। बाबू ये VVI2 है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बाबू एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो देखिए क्षार के उपयोग क्या होते हैं, कि कहाँ का इसका उपयोग होता है। जैसे कह रहा है कास्टिक सोडा, ठीक है। कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका प्रयोग साबुन बनाने में, मतलब कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है तो वही बताएंगे। तो कहाँ कहाँ होता है बाबू? तो इसका प्रयोग साबुन बनाने में होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पेट्रोलियम को शुद्धिकरण करने के लिए होता है, ये साबुन बनाने के लिए पेट्रोलियम को शुद्धिकरण करने के लिए होता है। कपड़ा बनाने के लिए कपड़ा तथा कागज़ बनाने के लिए होता है। दवा निर्माण में भी इसका उपयोग होता है, दवा निर्माण में, ठीक है। और घरों एवं कारखानों को साफ करने में भी इसका प्रयोग होता है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ बताया है इसमें। देखिए क्या क्या बताया है। कास्टिक सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या? सबसे पहले साबुन बनाने में, ठीक है।
क्या, साबुन बनाने में, पेट्रोल को शुद्धिकरण करने में, कपड़ा एवं कागज़ बनाने में, दवा निर्माण में, ठीक है, घरों और कारखानों को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूजेज अब पढ़ेंगे। तो इसका उपयोग होता है विकर्मक के रूप में, साबुन के निर्माण में एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फेट गैसों के अवशेष के रूप में भी इसका निर्माण होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी साबुन बनाने के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और साथ ही क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फेट गैसों के अवशेष बनाने में निर्माण होता है, अवशेष होता है के रूप में होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट तीसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड औषधि निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का बाबू किसमें, औषधि मतलब दवा, इसमें भी दवा निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। कास्टिक सोडा के निर्माण में, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। किसके निर्माण में बाबू, कास्टिक सोडा के निर्माण में कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग होता है, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग होता है, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग होता है। ठीक है, इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये इसके यूजेज हैं, और भी इसके यूजेज है तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और आपको जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।